आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना उत्पत्ति अध्याय 1 से 24 से लेकर 31 तक हम लोग आज देखेंगे। प्रभु ने जैसा कहा वैसे ही हुआ। और आज प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि करते हैं और वचन के बाद हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे। तो आइए, अगर प्रार्थना कराना है तो आप इस नंबर से प्रार्थना करा सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वनस्पति आदि आदि के अनुसार उत्पन्न हो, और ऐसे ही हो गया। तो प्रभु जी परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी में एक एक जाति के जीवित प्राणी जो है, अर्थात और चाहे तो यह घरेलू पशु हो गया या रेंगने वाले जंतु हो गया, पृथ्वी की वन पशु हो गए, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो गया। और प्रभु ने देखा कि वैसे ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु को और जाति जाति के घरेलू पशु को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानताओं में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगता है अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानताओं के अनुसार बनाए रखेंगे, और वे समुद्र की मछलियाँ, आकाश की पक्षियाँ और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगता है अधिकार रखो। मैंने हम लोग को अधिकार दे रहा है प्रभु जी। उसके बाद तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। प्रभु की बहुत बहुत चमत्कारी हो पिता परमेश्वर ने क्या बोल रहा है, सारी सृष्टि करने के बाद तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको क्या किया, उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करना है, अधिकार रखो। प्रभु हमें देते हैं, आशीष दे रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर मैं आपको अधिकार देता हूँ, यानी हम लोग को अधिकार देता है। ठीक है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने पृथ्वी में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम पर दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो जितनी भी चीज़ जो आविष्कार की सृष्टि की है, बोल रहा है कि हम लोग को छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष वाले फल होते हैं वे सब में तुमको दिया है, मैंने हम लोग को दिया है, वे सारे भजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीव के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैं भी सब हर छोटे पेड़ दिए हैं, वैसे ही हो जाओ। जिस तरीके से परमेश्वर ने जिनको पृथ्वी के पशुओं, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीव के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। प्रभु जी ने बोल रहा है कि मैं जो कुछ भी बनाया हूँ सबको देखा, तो क्या है, वे सब कोई अच्छे हैं। ठीक है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इसी प्रकार प्रभु का छठा दिन हो गया। तो प्रभु को यही दुआ करते हैं कि इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। तो अब हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे साथ में आप लोग बोलिएगा प्रार्थना।
धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी है मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी है मैं गलती किया हूँ, उस गलतियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं पापी मनुष्य हूँ पिता परमेश्वर, इस पापी मनुष्य को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो धन्य है पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए आपने मुझे आज का दिन दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज की दिन को देखने के लिए और सारी कामों में मेरी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर छोटी बड़ी भूल को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस धरती पर है पिता परमेश्वर, आपके धरती पे हम लोग बहुत गलत करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम लोग को आप संभाल कर रखें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो भी रुके हुए कार्य है, रुके हुए कार्य को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सिर से लेकर पैर तक जितने भी हम लोग की सारी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उस समस्याओं को छू ले पिता परमेश्वर। आकाश इस धरती में पिता परमेश्वर आपने सृष्टि किया, जिस प्रकार से आपने हर वस्तुओं को मनुष्य को अधिकार दिया अपने पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा में पिता परमेश्वर अपने छठा दिन में मनुष्य को हर सारी समस्याओं, हर सारी जितनी भी सृष्टि किए हैं पिता परमेश्वर आकाश और धरती में, उस सारी को हम लोग के मनुष्य के हाथों में सौंपा पिता परमेश्वर, और बोला कि फूलो फूलो और भर जाओ पिता परमेश्वर। इस आशीष के द्वारा हमें कृतज्ञता करें पिता परमेश्वर। मैं आप लोगों का धन्यवाद हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हर सिर से लेकर पैर तक, जैसे हृदय की समस्या हो, सांस की प्रॉब्लम हो, किडनी की समस्या हो, फेफड़ों की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो, दर्द की समस्या हो, व्यथा की समस्या हो, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो धन्य है पिता परमेश्वर। बड़े बड़े अस्पताल में पिता परमेश्वर वैसे वैसे मनुष्य जो तड़प रहे हैं पिता परमेश्वर, उस तड़प को ICU में जो एडमिट है, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा देख पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो धन्य है फिर मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। तो आशीष से भरने वाले परमेश्वर है, तो महिमा करने वाला परमेश्वर है, तो जीवित है परमेश्वर, तो मरकर जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आपके वचन जीवित है परमेश्वर। आप धन्य है प्रभु जी, हमें आशीष प्रदान कर इस धरती में जो धमकी देते हैं पिता परमेश्वर हम लोग को, उस धमकी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उसकी जो सोच है, समझ है, उसकी सोच और समझ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके मन को बदल दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत सारे वैसे भाई बहन को धमकी देते हैं पिता परमेश्वर को लेकर के बहुत सारी ऐसे समस्याओं को लेकर धमकी देता है, तो उस धमकियों को, उसके मन को बदल दे पिता परमेश्वर। गांव की जो रीति रिवाज है, उसमें जो प्रभु में जो आते हैं, वैसे व्यक्तियों को गुस्सा करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी समस्याओं को मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता, पढ़ने वाले छात्र पर अनुग्रहित करें पिता परमेश्वर, आशीष प्रदान करें। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ने की मन नहीं लगता हो, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ कर के जो पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वो दिमाग में नहीं रख पाते हैं पिता परमेश्वर, उसको समझ नहीं पाते हैं। उसे शक्ति, सामर्थ्य दे, समझने की शक्ति दे। और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर साल असफल होते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह इस पर डाले पिता परमेश्वर, और उसे आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करिए प्रभु जी। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के नाम से सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसको छू ले पिता परमेश्वर। मरकर जीवित परमेश्वर, तो धन्य है पिता परमेश्वर। सारी समस्याओं को छूने वाले पिता परमेश्वर, तो धन्य है परमेश्वर। इस संसार में हमें मसीह जीवन को चुना है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको, आपकी महिमा करने के लिए इस धरती पे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर सारी समस्याओं को जिस प्रकार आज दिन हुआ पिता परमेश्वर, इस दिन में, आज के दिनों को मुझे हर कामों में शक्ति सामर्थ्य दे, और शक्ति सामर्थ्य मुझे भर पिता परमेश्वर, ताकि हर छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको धन्यवाद दे सकूं पिता परमेश्वर। आपकी राज बड़े पिता अपने, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में ही, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे दिन भर की रोटी आज हमें, जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा, ऐसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रमी और महिमा सादा तेरी ही है पिता परमेश्वर। हमारी विनतियों को, हमारी
प्रार्थनाओं को, टूटे फूटे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। यूट्यूब और जो भी कमेंट में आए हुए हैं उस कमेंट को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी भाई बहन जो जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उस तकलीफ़ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उससे शक्ति सामर्थ्य आप पर बने रहने की ताकत दे, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी अगुवाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे हमारे पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत जैसे पिता परमेश्वर आपने सारी समस्याओं को छू लेते हैं। पिता परमेश्वर कोई गलत व्यभिचार से है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। कोई गलत रास्ता से, गलत ट्रैप से फंस गए हैं पिता परमेश्वर, और इस ट्रैप से प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को अपने सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो सभी यीशु भाई बहन के कलीसिया में पिता परमेश्वर। हालेलुया। मसीह जीवन में अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर मसीह जीवन में है तो पिता परमेश्वर उससे आपकी महिमा करने पाए। प्रभु जी मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हमें इस वचन के द्वारा, टूटे फूटे वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन।